में जो मकतब लग रहा है हमारी मसाजिद में, पाबंदी के साथ हमारे बच्चों को मकतब भी भेजो, नहीं तो हवाएं बहुत गलत चल रही हैं। ये इर्तिदाद का ज़माना है, कोई कादियानी हो रहा है, कोई शकीबी हो रहा है, और यूट्यूब की दुनिया में नए नए कोई गामदी आ गया, बोला सोने पे ज़कात नहीं है। बोला हाँ ये तो बहुत ठाटो मौलवी है, माला मौल साहब तो कदे बतावा ही नहीं। अब तो मजा, सोने पर ज़कात नहीं तो मजा ही आएगा उसको, क्योंकि घराली ने 15 भरी पैर रखे। अब का इंजीनियर साहब आ गया, शकीली मेहनत कर रहे हैं, हमारे जिले में कर रहे हैं, कादियानी कर रहे हैं। तो इसलिए अपने एक एक बच्चे को जब आप मकतब भेजोगे, मकतब भेजो, फिर चाहे उससे कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन फिर उसके ईमान की हिफाजत रहेगी। अगर मैं कहा करता हूं, डॉक्टर अगर बन गया है वो, लेकिन अगर उससे दुआए कुनूत नहीं आती तो वो जाहिल है। अगर वो इंजीनियर बन गया, उससे नमाज का नक्शा नहीं आता, वो जाहिल है। पढ़ने के बावजूद दोनों इल्म की जरूरत है। आज के दौर में जो नया मौलवी बने वो इंग्लिश भी जरूर हासिल करे, बूढ़े मौलवियों की तरह हमारी तरह न रहे कि रेलवे स्टेशन पे जाए तो छोरा फार्म भर के दे, बैंक के अंदर जाए तो छोरा फार्म भर के दे। अरे मौल साहब थे इतना ठाडा मुफ्ती साहब हो, मारे का ना फार्म भरा रहे हो। शर्म का मकाम है। इल्म दोनों तरह के हासिल करो, ऑलराउंडर बनो। 20 दौर है, 5 डे का जमाना नहीं है कि फील्डिंग कर लियागा और टीम में ले लेगा, कोई गोल लेथन है। अगर टीम को हिस्सा बनना है तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, हर मैदान का माहिर बनना पड़ेगा। मेरे ऑलराउंडर कहने का मतलब यह है कि दीन के भी होशियार बनो, दुनिया के भी होशियार बनो, दीनी तालीम भी हासिल करो, दुनियावी तालीम भी हासिल करो। ये कुछ मेरे पैगाम थे। एक तो ये था कि आप नमाज की पाबंदी करेंगे, और हुसैन की किरदार क्या है। हुसैन ने कुरान पढ़ा है, तुम भी कुरान पढ़ो। हुसैन तलवारों के नीचे नमाज पढ़ी, तुम नमाज पढ़ो। हुसैन ने अजीब बात बताऊं, हुसैन ने 10 मुहर्रम को रोजा रखा था, शरबतें नहीं पी थी। तुम रोजा रखो, हुसैनी हो तो रमजान के फर्ज हैं, उनके रखने का ही इरादा कर लो। और हुसैन ने कुरान पढ़ा तलवार के साए में, जहां तलवारें चल रही है वहां कुरान पढ़ रहे। किसी ने कहा हुसैन यहाँ कुरान पढ़ते हो, यहाँ तो दुश्मन तीर बरसा रहा है। कहने लगे जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मेरा नाना कौन था। मेरा नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाना थे जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाए और खुदा का कुरान पढ़ा। जानते हो मेरी नानी कौन थी? मेरी नानी खदीजा थी जिन्होंने फाकों में मसाइल में उलझ कर भी कुरान पढ़ा। जानते हो मेरी अम्मी कौन है? मेरी अम्मी फातिमा। नाम सुना फातिमा का? अजीब हाल हो गया। इसलिए कहता हूं बच्चों को मकतब भेजो, पता चले कि अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अमीर मुआविया कौन है, हसन हुसैन कौन है, हजरत अली कौन है। मकतब में जाएंगे बच्चे तो पता चलेगा, वरना अपने आप को वकील कहने वाले, जज कहने वाले हमारे पास तो नहीं आते, क्योंकि हमें तो दूसरी दुनिया का आदमी समझते कि हाँ मौलविया ना के बेरा। अच्छा खुद जाते अमिताभ बच्चन के पास, कौन बनेगा करोड़पति। अब वहां जाकर टैलेंट पहुंचता है तो अमिताभ ने पूछा मुसलमान नौजवानों से जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वहां पहुंचे थे, बताओ तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मद है, मूसा अलैहिस्सलाम है या जिब्रील? मुसलमान के बच्चों ने कहा हमारे पास डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं, हम जाहिल नहीं, हमारा नबी जिब्रील है। हमारा नबी कौन है? जिब्रील है। ये है ऑलराउंडर बनो। आने के बन गया मंत्री आवे कुलोला ही बोली मंत्री क्या काम को है? काल ने कब्र में सोनो है जाके, बड़ा कौन सी तरह पार्टी आके बचा लेगी। कुछ आखिरत का भी सोच के इस दुनिया में चलना होगा। और मैं अपने खीले को भी कहता हूं कि असरी उलूम हासिल करने होंगे, इंग्लिश में महारत हासिल करनी होगी। नबी ने फरमाया और ज़ैद बिन साबित दुश्मन की जुबान सीखो ताकि हम खतों का जवाब दे सकें। वो खत का जमाना था,
गुस्ताखी करे और तू फेसबुक पर मारवाड़ी में गाली लिख रहा है कि तेरी तो अहियां कर दियांगा, तो बिना केबरा पड़े इंग्लिश से